Hello friends, welcome to English class and I'm very thankful to all of you for supporting and learning from this channel and now total 71 subscribers हो चुके हैं जो बहुत अच्छी progress है and I'm very thankful to all of you. So let's learn the class today and आज जो हम सीखने वाले हैं वो इंग्लिश से थोड़ा अलग टॉपिक है, शायद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी. सो आज हम बात करने वाले हैं कॉन्फिडेंस की. हम कैसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट बने, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और ये हर जगह आपको चाहिए. आप अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्डअप करें. आई अंडरस्टैंड, सबको नर्वसनेस होती है. एक टाइम जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो हम सबको रियलाइज़ होता है कि हमसे नहीं हो पाएगा. लेकिन अगर हम ये छोटे छोटे टिप्स का ध्यान रखें तो हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बनाए रखते हुए वो सारे काम कर पाएंगे जो भी हमारी लाइफ में हमें ऑफर किए जाते हैं अपॉर्चुनिटी के रूप में. सो लेट्स लर्न टुडे सम ऑफ दोज टिप्स जिससे हम मोर कॉन्फिडेंट बन सकते हैं. सो द फर्स्ट टिप इज़ ड्रेस अप वेल. यस, अगर आप अच्छे से ड्रेस्ड अप हैं स्पेशली अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट तो ये हमेशा एक प्लस पॉइंट होता है. आप अल्टीमेटली क्लोथिंग में पता नहीं क्या एक ऐसी बात होती है कि आपका ये एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो उसको बहुत ज़्यादा अप कर देता है, उसको हाई कर देता है. सो इसलिए हमेशा इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ड्रेसअप करें. लेट्स इमेजिन यू आर गोइंग टू ऑफिस, तो आप फॉर्मल क्लोथिंग को प्रेफर करेंगे. बट अगर आप किसी फंक्शंस में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसके अकॉर्डिंग क्लोथिंग प्रेफर करेंगे और आप पाएंगे कि आप अल्टीमेटली ज़्यादा कॉन्फिडेंट और हैप्पी फील कर रहे हैं. यस, उसके बाद जो नेक्स्ट टिप है वो है सॉफ्ट स्किल्स की. सॉफ्ट स्किल्स डोमेन स्किल्स की तरह ही ज़रूरी होते हैं, यानी टेक्निकल स्किल्स की तरह ही उतनी ही ज़रूरी होती हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक टीचर हैं, दैट इज़ योर मेन डोमेन स्किल. बट सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप कैसे टीम वर्क में काम करते हैं, पंक्चुअलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क एथिक्स. सो ये सॉफ्ट स्किल्स जो होती हैं वो सारी सेम ही होती है, ऑलमोस्ट ऑल द प्रोफेशन जो हम सबको आनी चाहिए. अगर आपके पास अच्छी सॉफ्ट स्किल्स हैं आप पाएंगे कि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं. यस, सो लर्न दैम, प्रैक्टिस दैम. ओके, नेक्स्ट है स्माइल. यस, द ब्यूटिफुल स्माइल, बिकॉज स्माइल हैज़ अ मैजिक, इट चेंजेस एवरीथिंग. सो सेम सामने वाले को तो खुशी देगा ही, बट आप पाएंगे कि आप भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं. एंड द नेक्स्ट इज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टू वॉच न्यूज़ और रीड न्यूज़पेपर्स डेली. बिकॉज जब आप ऐसा करते हैं आप अपडेटेड रहते हैं करंट अफेयर्स से और आपके पास एक अच्छी फैक्टफुल इंफॉर्मेशन होती है टू शेयर इन अ ग्रुप और टू गिव यू ओपिनियंस समवेयर, एंड जो अल्टीमेटली आपकी कॉन्फिडेंस को लेवल अप करने में हेल्प करती है. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हैव ऑल द टूल्स फॉर द डिफरेंट प्लेसेस और ओकेजन्स. इस बात से मेरा कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपका मेन टूल क्या होगा, बताओ मुझे. गुड. सो आपके मेन टूल्स होंगे, आप अच्छे से ड्रेस्ड अप हो ऑब्वियसली, एंड उसके बाद एक अच्छी सी पोर्टफोलियो फाइल जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड हों. एंड डोंट फॉरगेट द वेरी इंपॉर्टेंट टूल, दैट इज़ योर रिज्यूमे. यस, अगर आपके पास एक वेल अपडेटेड रिज्यूमे है तो आप ऑब्वियसली यू फील एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट. गुड. उसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, अगर आप किसी फंक्शंस में जा रहे हैं, लेट्स से किसी गेट टुगेदर में जा रहे हैं, तो डोंट फॉरगेट टू टेक अ स्मॉल लवली गिफ्ट और द फ्लावर्स. ये आपके होस्ट को भी हैप्पी रखती है और आपको भी एक अच्छा फीलिंग देती है दैट आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं जिन्होंने आपको इनवाइट किया है. सो डोंट फॉरगेट अ गिफ्ट और ब्यूटीफुल फ्लावर्स. यस. उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिमेंबरिंग नेम्स ऑफ द पीपल. ये हमारी नेक्स्ट टिप है कि हमेशा हमें लोगों के नाम रिमेंबर रखने चाहिए. बिकॉज इससे शो होता है कि हम कॉन्फिडेंट हैं. हमें भी अच्छा लगता है कि हम सबको उनके नाम से और सही प्रोनाउंसिएशन से बोल पा रहे हैं. देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ स्पीकिंग द सिंपल इंग्लिश करेक्टली, यानी कि विदाउट मिस्टेक्स. फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार हम
स्मॉल वर्ड्स भी बहुत गलत तरह से बोल देते हैं और फिर खुद को रियलाइज़ होता है अरे मैंने गलत बोला दिस एंड दैट, तो हम अल्टीमेटली अपने आप को लो समझने लगते हैं। तो उसी के लिए हमें ज़रूरी है कि हम स्मॉल सिंपल वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सीख लें। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, मैं कुछ वीडियोस बना रही हूँ जिसमें मैं प्रोनाउंसिएशन को सिखाने में हेल्प कर रही हूँ, सो प्लीज़ डू वॉच देम बिकॉज दे कैन हेल्प यू लर्न दोज सिंपल स्मॉल प्रोनाउंसिएशन। And then the next very important tip is traveling. Yes, एक आपको टारगेट बनाना है कि आपको एवरी मंथ कहीं पे भी घूमने जाना है। सो इट कैन बी अ स्मॉल ट्रिप टू इंडिया गेट, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या आप जिस भी इलाके में रहते हैं वहाँ के आसपास जो भी फेमस चीज़ें हैं, टेम्पल्स, म्यूज़ियम्स या टूरिस्ट प्लेसेस या फिर पार्क्स हैं या जो भी आपको लगता है वहाँ पे विजिटिंग प्लेसेस है, जस्ट गो एंड ट्रैवल। और अगर आप सेविंग करके बजट बना के थोड़ा नेशनली भी ट्रैवल कर सकते हैं, बिकॉज ट्रैवलिंग विल गिव यू द रियल ग्लिम्स ऑफ योर रियल कंट्री और द प्लेस। जो हमने अभी तक थ्योरेटिकली पढ़ा है उसको हम रियल में एक्सपीरियंस कर पाते हैं और लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं, तो अल्टीमेटली हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत लेवल अप होता है, वो बहुत बढ़ जाता है। सो कीप ट्रैवलिंग। And next tip is improve your knowledge of any topic. Yes, किसी भी टॉपिक पे आपको कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। मेरे टीचर थे, उन्होंने मुझे कहा था, हम सबको कहा था that you should know something about everything and then everything about that something. Yes, so जितनी भी नॉलेज हो उतनी कम है, सो अपनी नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहिए एंड आप पाएंगे कि नॉलेज या लर्निंग हमेशा आपको वो कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएगी। एंड यस, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में भी उतनी ही हेल्पफुल होगी। ओके, नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट एंड दैट इज़ स्मेल गुड। यस, अगर आपने एक अच्छा डिसेंट परफ्यूम या डिओड्रेंट अप्लाई किया है, आपका तो मूड फ्रेश होता ही है, साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। जो आपके आसपास लोग होते हैं वो आपसे बात करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, आपकी कंपनी ज़्यादा इन्जॉय करेंगे अगर आप अच्छा स्मेल करते हैं। So please use a good deodorant or perfume. Okay, now the next topic is and that is कई बार हम कर देते हैं ये चीज़ बट हमें नहीं करनी चाहिए। That is avoid gossiping या negative conversations. Yes, अगर किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई गॉसिप भी कर रहा है या आप भी कर रहे हैं, प्लीज़ इसको स्टॉप करें। गलत है, ये हमें नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। इन सब चीज़ों से हमें दूर रहना है। कोशिश ये करनी है कि हम सबके बारे में अच्छा ही बात करें, अच्छी ही चीज़ें बोलें और आप पाएंगे कि आपको अंदर से अच्छा फील होगा और आप अच्छी रिलेशनशिप और लोगों से बना पाएंगे। सो प्लीज़ अवॉइड इट। ओके, नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ कीप योर बिलोंगिंग्स नीट एंड क्लीन। यस, आई थिंक हाइजीन हम सब जानते हैं कितनी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली ये कोरोना वायरस जो पैंडमिक है, हम सब जानते हैं क्लीनलीनेस की इम्पॉर्टेंस कितनी बढ़ गई है। बट सिंपल थिंग्स लाइक आवर फ़ोन एंड देन आवर एक्सेसरीज या जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं वो नीट एंड क्लीन हो तो ये हमें मोर कॉन्फिडेंट फील कराती हैं। यस, ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ बी फ्रेश एंड पॉजिटिव। यस, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, फ्रेश सोचेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप ही बहुत बढ़ जाएगा। सो मैनी टिप्स, राइट? देर आर ऑब्वियसली अदर मोर टिप्स इंक्लूडेड जिससे हम और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन सके, बट फॉर नाउ प्लीज़ वर्क ऑन दीज important tips because you will definitely improve your confidence level. So with that, be confident, be you, be positive, and keep learning, keep improving. Thank you for watching, and I'll see you in the next time. Bye. One more thing, please like and subscribe this channel. Thank you so much.